हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 6 का चैप्टर जो कि रेडियंस बुक से लिया गया है। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। लता मंगेशकर जो कि हमारे देश की बहुत ही जानी मानी गायिका थी, उनके बारे में है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ये स्टोरी उनके बारे में है। वार्मर, हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता? आपने कभी कोई ऐसा गाना सुना है जो कि लता जी ने गाया हुआ है, लता ने गाया हुआ है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? क्या आप उनकी आवाज़ को लाइक करते हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये सॉन्ग हमारे देश का 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमको सुनने को मिल ही जाता है। तो क्या आप जानते हैं ये सॉन्ग किसने गाया था? ये सॉन्ग लता जी ने गाया था, जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, जिसको सुन के जब ये सॉन्ग उन्होंने स्टेज पे गाया था तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनको ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू wept like a child to hear the patriotic song। जो नेहरू जी की आंखों से इस तरह आंसू गिर रहे थे कि जैसे इस सॉन्ग को सुनकर, जो कि देशभक्ति का सॉन्ग है, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति सॉन्ग सुन के एक बच्चे की तरह रो रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। ये जब चाइना से और इंडिया की लड़ाई हुई थी, जब वार बंद हुआ था 1962 में, उस समय ये सॉन्ग उन्होंने गाया हुआ था, तब की ये बात है। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर कंट्री। लता जी के जो सॉन्ग है इमोर्टलाइज मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले एक अमर कथा, अमर गाथा, जो हीरोइक डीड, जो हमारे सोल्जर हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी प्राणों को निछावर कर दिए हैं, उनके वीरतापूर्वक कार्यों की गाथा गाते हैं, गाथा का वर्णन करते हैं। जो लता जी का ये सॉन्ग है, ये उनकी वीरतापूर्वक जो गाथा है उसको सुनाते हैं। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज बिकम एपिटोम ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग। से यह सॉन्ग हमारे देशभक्ति सॉन्ग का प्रतीक बन गया, देशभक्ति सॉन्ग का प्रतीक बन गया है। जिस टाइम ये सॉन्ग गाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो गाया हुआ था वो देश के जो सैनिक हैं उनकी वीरतापूर्ण गाथा को उन्होंने बताया है। देशभक्ति सॉन्ग है, उन्होंने किस प्रकार अपने देश को आज़ाद कराया, इसलिए इस सॉन्ग को एपिटोम सॉन्ग के रूप में रखा गया है, मतलब प्रतीक के रूप में देशभक्ति सॉन्ग को रखा गया है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी। स्वर सम्राज्ञी मतलब होता है मेलोडी क्वीन, एंड सर कोकिला जो उनका निक नेम रखा गया है, आने से उनका नाम जो निक नाम दिया गया है स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला उनको कहा। She was born on 28th September 1929 in the Maharashtrian family residing in इंदौर in मध्य प्रदेश। उनका जो जन्म था वो 28 सितंबर 1929 को महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था, जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश में रहा करते थे। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके जो पिता थे वो बहुत जाने माने क्लासिकल सिंगर थे एंड थिएटर आर्टिस्ट थे, और वो थिएटर में भी आर्टिस्ट थे। हर मदर्स नेम वाज सुद्धमती। हर मदर नेम वाज सुद्धमती। उनकी माता का नाम सुद्धमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्डिकर बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। उनका जो फैमिली का सरनेम था वो हार्डिकर था, लेकिन जो उनके पिता दीनानाथ जी थे उन्होंने अपना नाम चेंज करके मंगेशकर रख दिया, क्योंकि
वो जहाँ से बिलोंग करते थे, गोवा के एक मंगेशी नामक जगह से बिलोंग करते थे, इसलिए वहाँ से उन्होंने अपने नेटिव टाउन के नाम से अपना जो लास्ट नेम है, जो अपना कास्ट का नेम है, उसको मंगेशकर कर दिया। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। जो लता जी हैं उनका नेम था, उनका जब जन्म के बाद उनका जो नाम रखा गया था वो हृदया के नाम से उनका नाम हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता। उनके माता पिता ने बाद में उनका नाम लता रख दिया। आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले। एक फीमेल कैरेक्टर जो उनके पिता एक प्ले करते थे, क्योंकि वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे। वो एक प्ले उन्होंने एक नाटक में उन्होंने काम किया, जी महिला कैरेक्टर का नाम लतिका था, उस नाम से उन्होंने उनका नाम लता रख दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। जो फेमस सिंगर आशा भोसले और उषा मंगेशकर हैं, उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदय नाथ इज अ वेल नोन म्यूजिक आर्टिस्ट। उनके जो छोटे भाई हैं हृदय नाथ बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही जाने माने संगीतकार हैं। मीना इज यंगेस्ट सिस्टर। जो मीना है वो उनकी सबसे छोटी बहन है, यंगेस्ट सिस्टर मतलब सबसे छोटी बहन। लता मंगेशकर हैज़ ओन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। मंगेशकर को उनने बहुत सारे अवार्ड को जीता था, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, NTR नेशनल पुरस्कार और साथ ही उन्होंने तीन फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते थे और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीता था और साथ ही साथ फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड उन्होंने 1969 में जीता था। सी मेड द अनयूजुअल जेस्टर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जेस्टर उन्होंने प्रस्तुत किया जब उन्होंने अपना बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड को उन्होंने नहीं लिया। वो जो नए टैलेंट आ रहे थे, जो फ्रेश टैलेंट आ रहे थे, उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने उस अवार्ड को नहीं लिया और जिससे जो नए सिंगर आ रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। बाद में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, जो कि 1993 में मिला हुआ था। सी हैज़ आल्सो ओन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न। वह जीत चुकी हैं हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिकता का अवार्ड जो कि हमारे देश का भारत रत्न है, उसको भी वह जीत चुकी हैं। इन 2001 वो 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिकता का जो पुरस्कार है भारत रत्न, उसको भी वह जीत चुकी हैं। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर एंड सी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल। हमारे देश को उन पर गर्व है। सी नए उभरते गायकों के लिए वह एक मूल आत्मा के रूप में है और आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उन पे गर्व है। सी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट हैं कि हमारे जो यंग उभरते कलाकार हैं, जो नए उभरते कलाकार हैं, उनके लिए एक मूल आत्मा के रूप में उन्हें देखा जाता है, मूल आत्मा के रूप में हैं जानी जाती हैं। ये रही हमारी आज का चैप्टर लता मंगेशकर। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और इसे आप एक बार रीड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।